दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय जय हनुमान, जय सन्यासी बाबा की। दोस्तों देखिए, पूज्य गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार की कथा को सुनकर आज हम आपको ऐसे 9 संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताए थे। दोस्तों यदि आपको ये 9 संकेत मिलते हैं तो आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है। दोस्तों पूज्य गुरुजी के अनुसार इस संपूर्ण विश्व में सर्वशक्तिमान ईश्वर ही है और इनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। यह बात समय समय पर सिद्ध हो चुकी है कि ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से भले ही दिखाई न दे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वह इस संसार के कण कण में बसे हुए हैं। यह बात भी सत्य है कि हमसे कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं क्योंकि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कुछ ऐसी शक्तियाँ उनके आसपास हमेशा विद्यमान होती हैं जो हर समय उन्हें सही मार्ग दिखाती हैं और हर मुश्किल में उनकी सहायता करती हैं। यही नहीं, ईश्वर शक्तियाँ कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुनौती है जो खुद भी सही मार्ग पर चलें और दूसरे लोगों का भी सही मार्गदर्शन कर सकें तथा उनकी सहायता कर सकें। लेकिन हमें कैसे पता चलता है कि किन व्यक्तियों के पास अलौकिक शक्ति है या कौन से व्यक्तियों पर ईश्वर की कृपा है? तो आपको बता दें कि हमारे पूज्य गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार ने कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है जिससे हम यह समझ सकते हैं कि किन व्यक्तियों पर ईश्वर की कृपा है तथा अलौकिक शक्तियां हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर दें और अगर आप बालाई सरकार को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय सीताराम या जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखते हैं, जिससे कि दोस्तों आपकी हर मनोकामना जल्दी से जल्दी हनुमान जी महाराज पूरी करते हैं। दोस्तों पूज्य गुरुजी के अनुसार जिन व्यक्तियों के अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या, मोह माया, लोभ तथा अहंकार जैसी भावना नहीं होती है, उन व्यक्तियों पर ईश्वर की कृपा हमेशा होती है। ऐसे व्यक्ति व्यभिचार नहीं करते, उन्हें क्रोध नहीं आता या अपने क्रोध पर काबू रखना आता है। ऐसे व्यक्ति अपने मुख से कभी गाली गलौज नहीं करते। ऐसे व्यक्ति अपने मन में ईश्वर की भावना न रखकर दया और प्रेम की भावना से दूसरों से पेश आते हैं। ऐसे व्यक्ति संतोष वृत्ति के होते हैं, यानी कि उसे किसी भी वस्तु का आध्यात्मिक लालच नहीं होता है। उसे जितना प्राप्त होता है उसमें वह स्वयं को संतुष्ट मानते हैं। दूसरा संकेत यह है कि यदि किसी व्यक्ति को सपने में कई बार मंदिर या उसके आसपास का परिसर दिखाई देता है तो पूज्य गुरुजी के अनुसार ऐसे व्यक्ति को भाग्यशाली माना गया है। जिन व्यक्तियों को अपने सपने में ईश्वर का बार बार साक्षात्कार होता है, उन्हीं व्यक्तियों के साथ ईश्वरीय शक्तियाँ जुड़ी होती हैं। भगवान ऐसे व्यक्तियों को कुछ विशिष्ट संकेत भी दे सकते हैं जिनसे वह व्यक्ति समझ सकता है कि अलौकिक शक्तियाँ हर कदम पर उसके साथ हैं। तीसरा संकेत है दोस्तों, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्य से बचा हुआ समय ईश्वर की भक्ति, आराधना और नाम स्मरण में व्यतीत करता है और ईश्वर को सत्य मानते हुए उनकी अनुभूति करने में समर्थ होता है, वास्तव में उस व्यक्ति के आसपास एक ईश्वरीय शक्तियों का पवित्र घेरा होता है जिनके कारण उसे ईश्वर का आभास होता रहता है। चौथा संकेत है दोस्तों, जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए सद्कार्य और पुण्य के कर्म करता है तथा मुसीबत में फंसे लोगों व गरीब और लाचार व्यक्तियों की यथासंभव सहायता करता है। आपदा और विपदा के समय मनुष्य तथा पशु पक्षियों की हर तरह से सहायता करता है तथा वृद्ध, असहाय और अपंग लोगों की समर्पित भाव से सेवा करना अपना कर्तव्य समझते हैं। ऐसे व्यक्ति वास्तव में समाज के लिए उदाहरण सिद्ध होते हैं। लेकिन आपको यह बता दें कि हर कोई व्यक्ति यह काम नहीं कर सकता। यह काम केवल वही व्यक्ति करते हैं जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है, तभी उस व्यक्ति के अंदर ही ऐसे गुण उत्पन्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। पांचवा संकेत है दोस्तों, ईश्वरीय कृपा प्राप्त व्यक्तियों में एक अनोखी शक्ति भी होती है और वह शक्ति है पूर्वाभास, यानी कि भविष्य में होने वाले कुछ ऐसे विशेष घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाना। अगर आपको भी भविष्य में होने वाली कोई दुर्घटना या फिर कोई अच्छी घटना के बारे में पहले से ही
अंदाजा लग जाता है तो आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। छठवां संकेत, कुछ लोगों को हमेशा अपने आसपास एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है। हमेशा सुगंधित फूल, अगरबत्ती, धूप बत्ती या फिर कपूर जैसे पवित्र सुगंध का अनोखा सा हवा में तैरता हुआ महसूस होता है, तो यह उसके आसपास ईश्वर की उपस्थिति का संकेत तथा देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। सातवां संकेत दोस्तों, ईश्वर का समय यानी कि ब्रह्म मुहूर्त 3:30 से लेकर 5:30 बजे तक या 6 बजे तक का समय होता है। हमारे शास्त्र में इस समय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त को देवताओं का समय माना जाता है क्योंकि इस समय के वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि किसी व्यक्ति की नींद प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप ही खुल जाती है और वह व्यक्ति अपने अत्यंत प्रसन्न चित्त से अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर ईश्वर की आराधना करता है और उसे उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देता है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही ऐसा करता है। उसे ऐसा करने के लिए ईश्वरीय शक्तियाँ प्रवृत्ति करती हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति पर भगवान की कृपा बनी हुई है। आठवां संकेत दोस्तों, कई बार हम किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर भजन कीर्तन या कथा सुनते हैं। कितनी भी सुंदर भजन हो या कितने भी अच्छी कथा हो, बीच बीच में हमारा ध्यान भटक जाता है और हम कभी अपने घर के विषय में, कभी अपनी किसी समस्या पर या फिर किसी अपने आसपास बैठे लोगों का विचार करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भजन कीर्तन या कथा सुनने में इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी बात का होश नहीं होता है। उन्हें बस अपने आसपास पवित्रता का एहसास होता है और बहुत ही शुभ ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, तो ऐसे व्यक्ति का साथ निश्चित ही अलौकिक शक्तियाँ दे रही हैं। नौवां संकेत है दोस्तों, जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों में ही परम आनंद की अनुभूति करता है और ईश्वर भक्ति को ही वास्तविक आनंद मानता है, ऐसा व्यक्ति ना तो कभी दुखी रह सकता है और ना ही किसी को दुख दे सकता है। ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है, जिससे वह कभी भी सत्य व सदाचार के मार्ग से विचलित नहीं होता है। यह उसे ईश्वर से मिला एक विशेष आशीर्वाद होता है, जिससे वह समाज में हमेशा मान और सम्मान प्राप्त करता है। तो दोस्तों, ये थे वो संकेत जिन्हें जानकर आप देख सकते हैं कि आपके ऊपर भगवान की कृपा है या नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए ये संकेत अच्छे लगे हों तो इन्हें अपने दोस्तों साथ में भी शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हनुमान जी महाराज को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय सीताराम या जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, जिससे कि आपकी बालाई सरकार जल्दी से जल्दी हर मनोकामना पूरी कर दें।